अहाना अपने गांव की सबसे खूबसूरत लड़की है, लेकिन एक दिन वह पैसों के लालच में एक अधेड़ उम्र के आदमी से शादी कर लेती है। लेकिन उसे क्या पता कि उसका पति एक नंबर का ठरकी इंसान है जो अपनी ठरक बुझाने के लिए कुछ भी कर सकता है। और बुढ़े का जब भी मन करता तो वह उसके साथ सांप सीढ़ी खेलने लगता, और अगर वह मना करती तो उसे अपने पैरों से मारने लगता। अहाना चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, बस वह ऐसा होते हुए देख सकती थी। लेकिन एक दिन जब वह दोनों घूमने जाते हैं तो वह बूढ़ा आदमी नशे की हालत में एक पत्थर से नीचे गिर जाता है। वह तो बच जाता है, लेकिन सिर पर चोट लगने की वजह से उसका पूरा शरीर एक तरह से अपंग हो जाता है। यानी अब उस बूढ़े की जिंदगी पूरी तरह से अहाना के हाथ में है। और जब यह बात अहाना जानती है कि अब उसकी जिंदगी उसके हाथ में है तो बहुत खुश होती है। उसी रात वह सबसे पहले अच्छे से स्नान करती है, फिर एक अच्छी सी ड्रेस पहनकर अपने लाचार पति को चिढ़ाने के लिए उसके सामने आ जाती है। अहाना की ऐसी हरकत से उसकी ठरक फिर जाग जाती है, लेकिन उसका शरीर इतना लाचार था कि वह कुछ कर पाने की हालत में नहीं था। उसकी आंखों में नफरत और बेबसी साफ दिख रही थी। अगली सुबह जब अहाना अपनी नौकरानी के साथ उसे व्हील चेयर पर बैठाने की कोशिश कर रही थी तो उन दोनों को उसे बेड से व्हील चेयर पर बैठाने में बहुत दिक्कत आती है। इसलिए अगले दिन से वह एक मेल नर्स को हायर करता है। लेकिन जब यह लड़का पहली बार अहाना को देखती है तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी खूबसूरत लड़की की शादी एक बूढ़े से कैसे हो सकती है। इतना सोचते हुए वह जल्दी से अपना काम करने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब अहाना अपने रूम में नहीं होती है तो वह चुपके से उसके रूम में चला आता है और उसके सामान को छू कर देखने लगता है। फिर शतरंज में कुछ चाल चलकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब अहाना रात को आती है तो वह समझ जाती है कि यहाँ कोई आया था, लेकिन पता नहीं क्यों वह अंदर से खुश भी हो रही थी और वह उससे क्या चाहता है। इसलिए अहाना दूसरी रात को जानबूझकर ऐसा ड्रेस पहनती है ताकि लड़के की नजर उस पर पड़ सके, और वह इशारों ही इशारों में लड़के को बुलाने लगती है। पहले तो वह दोनों साथ में बैठकर खूब शराब पीते हैं, फिर बातों में ही माहौल इतना गर्म हो जाता है कि वह दोनों सांप सीढ़ी खेलने लगते हैं, और यही सिलसिला रोज रोज होने लगता है। लड़का हर रात उसके पति को नींद की दवाई खिलाता और उसके साथ पूरी रात सांप सीढ़ी खेलता। अब धीरे धीरे अहाना को उस लड़के से लगाव हो जाता है, और जब भी लड़के को पैसों की जरूरत पड़ती तो अहाना अपने पति के चेकबुक से पैसे निकालकर उसे दे देती, जिससे लड़के को भी उससे प्यार हो जाता है, क्योंकि उसे हर एक चीज बिना किसी दिक्कत के उससे मिल जा रही थी। लेकिन उनके इस तरह रोज रोज के मिलने से घर की नौकरानी को उन दोनों पर शक होने लगा। लेकिन एक दिन जब लड़का आदमी को दवा दे रहा होता है तब उसकी नजर लड़के की शर्ट पर फंसे एक बाल पर जाती है। वह समझ जाता है कि यह सुनहरे बाल उसकी बीवी के हैं। यह देख वह इतना गुस्सा हो जाता है कि वह लड़के के ऊपर सारी दवाई थूक देता है, जिस वजह से लड़का उसे मारने की कोशिश करने लगता है। लेकिन बाद में वह खुद को ऐसा करने से रोक लेता है। अगले दिन जब उसका वकील मिलने आता है तो आदमी बार बार अपनी पत्नी और लड़के के बीच की लव अफेयर के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन वकील को कुछ भी समझ में नहीं आता। दरअसल उसकी नजर भी उसकी बीवी पर ही थी। वह अहाना से कहती है कि तुम्हारे पति ने एक वसीयत बनवाया था, उसके बारे में मुझे बात करना है, क्या तुम मेरे घर आ सकती हो? अहाना भी समझ जाती है कि वह उससे क्या चाहता है, लेकिन वह मुस्कुराकर हामी भर देती है। वकील के जाने के बाद अहाना अपने बॉयफ्रेंड से पति को रास्ते से हटाने के बारे में बात करती है ताकि वे दोनों बिना किसी दिक्कत के एक साथ रह सकें, लेकिन वह ऐसा करने से मना कर देता है। वह समझ जाता है कि अहाना उसे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर गलत काम करवाना चाहती है, इसलिए वह अपने कामों से कुछ दिन के लिए छुट्टी लेकर अपनी दोस्त से मिलने चला आता है। असल में यह लड़की उससे प्यार करती थी और वह यह भी जानती थी कि उसका चक्कर उसकी मालकिन के साथ है। वह उसे नौकरी छोड़ देने के लिए भी कहती है, लेकिन लड़के के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वह धीरे धीरे अहाना के कॉल्स को भी इग्नोर करने लगता है। अहाना भी उसे लगातार कॉल करती जाती है। फिर एक दिन वह एक वॉइस मैसेज भेजती है कि वह बहुत बड़ी मुसीबत में है। लड़का घबराकर उसे देखने आ जाता है। वह देखता है कि अहाना कुछ गलत करने जा रही थी। वह उसे ऐसा करने से मना करता है और उसे शांत करके अपने घर आ जाता है। लेकिन उसी रात अहाना फिर से उसे कॉल करती है और कहती है कि उसके पति को कुछ हो गया है, तुम जल्दी आ जाओ। जब लड़का वहाँ पहुँचता है तो वह देखता है कि उसने अपने पति का टिकट काट दिया। तभी अहाना उससे कहती है, ये सब कुछ मैंने हम दोनों के भविष्य के लिए ही किया है। लड़का भी अब समझ जाता है कि वह अहाना के जाल में पूरी तरह से फंस चुका है। अहाना के कॉल आने पर वह साफ साफ कह देता है, तुम मुझसे दूर रहो। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे पुलिस का कॉल आता है। दरअसल उस आदमी के भाई ने पुलिस में कंप्लेन किया था, इसलिए पुलिस उन दोनों से पूछताछ करने आया था। वही कुछ दिन बाद अहाना अपने वकील के घर उससे मिलने जाती है, और यह वही आदमी था जिसकी गंदी नजर पहले से ही अहाना पर थी। वकील उससे कहता है, तुम्हारे पति ने पहले से ही उसकी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर रखी है, लेकिन शर्त के मुताबिक अगर तुम्हारा हाथ उसके मौत के पीछे रहा तो तुम्हें उसकी जायदाद से कुछ नहीं मिलेगा, पर अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यह सारी जायदाद पाने में मदद कर सकता हूँ। बस तुम्हें इसके लिए मेरी थोड़ी सी मदद करनी होगी। अहाना समझ जाती है कि वकील उससे क्या चाहता है, इसलिए वह कहती है, पर मैंने तो मेरे पति को मारा ही नहीं, और मुझे पता है तुम मेरी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करना चाहते हो। ऐसा करो, तुम मुझसे दूर रहा करो, नहीं तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। उधर पुलिस की पूछताछ से परेशान होकर लड़का अहाना से कहता है, मुझे इन सब में नहीं फंसना, इसलिए तुम मुझे इन सब से दूर रहने दो। इतना कहकर वह वहाँ से जाने लगता है, पर तभी अहाना उसे एक वीडियो भेजती है जिसे देख लड़का दंग रह जाता है, क्योंकि वह उसमें उसके पति को मारने की कोशिश की थी। अब लड़के को न चाहते हुए भी उसका साथ देना पड़ता है।